हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनते हैं जो शेर के दांत गिनता था और जिसके नाम पे भारतवर्ष का नाम पड़ा। जब भरत की उम्र 11 वर्ष थी, उस वक्त उन्हें संपूर्ण ज्ञान उनकी माता शकुंतला के सानिध्य में ही मिला था। वह उन्हें कई श्लोक और व्यवहारिक ज्ञान दिया करती थी। शकुंतला ने भरत को निडर, साहसी, उपकारी, यशस्वी बनने की प्रेरणा दी थी और वह अक्सर ही भरत को न्याय का मार्ग सिखाती थी। कहा करती थी, कभी किसी निरपराध प्राणी को नुकसान मत पहुंचाना और दुखी जनों की सेवा का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देना। सेवा भाव को सभी मनुष्य अथवा प्राणी के लिए समान रखना। एक दिन भरत जंगल घूमने गए। उन्हें शेर के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह उस आवाज़ को सुनते सुनते गहरी झाड़ियों को हटाते हुए मध्य जंगल में पहुँचे, तब उन्होंने देखा 5 भालुओं ने 2 छोटे शेर के बच्चों को घेर रखा है। वह अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। जैसे ही उनमें से एक भालू ने बच्चों को झपटा मारा, दूर से एक तीर चलता हुआ आया और उस तीर ने पास पड़ी बड़ी सी चट्टान को तोड़ दिया। यह भरत द्वारा उन भालुओं को चेतावनी थी। अब सभी की आंखें बालक भरत पर आ खड़ी थी। जैसे ही सभी 5 भालू बालक भरत पर आक्रमण करने उनकी ओर बढ़े, वैसे ही बालक ने फुर्ती से अपने खड्ग से 2 भालुओं के शीश को धड़ से अलग कर दिया, जिन्हें देख अन्य 3 भाग गए। दोनों शेर के बच्चे बालक भरत के चरणों में आ गए। भरत ने प्रेम से उन्हें गले लगाया और सहलाकर कहा, चलो हम तुम्हें भोजन देंगे और अपनी माता से भेंट भी करवाएंगे। शेर के बच्चों को गोद में लेकर जैसे ही वह मुड़े, पीछे शेर और शेरनी खड़े थे। उन्होंने भरत को अपने भावों के जरिए आशीष और धन्यवाद दिया और भरत को उनके शिविर तक पहुंचाया। उसके बाद वह शेर के बच्चे भरत के मित्र बन गए। प्रेम और सौहार्द का भाव जानवर भी समझते हैं। प्रेम के जरिए मनुष्य एवं जानवर के बीच की दूरी को मिटाया जा सकता है और आज के वक्त में मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन हो चुका है। न्याय की कोई परिभाषा ही नहीं रह गई है। भारतवर्ष में ऐसे कई राजा हैं जो अपने गुणों के कारण इतिहास रचा गए और भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। क्या आपको ऐसी पौराणिक कहानियाँ पढ़ना सुनना अच्छा लगता है? और कैसी लगी आपको राजा भरत के जीवन से जुड़ी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह और बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँ।